इसलिए मैं चाह रहा था कि 2014 की बात है और अभी भी इसमें बहरहाल जनरल साहब, मैं अभी भी समझता हूँ कि इस्लामाबाद वालों को ये सोचना चाहिए कि वो बैठकर कोयटा पे हुकूमत नहीं करना चाहिए, या गिलगित बल्तिस्तान या पेशावर पे भी नहीं करना चाहिए। ये जो ख़ास तौर पर मैं गुड और बैड तालिबान या इस पर इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये बड़ा हसास इलाका है, और अगर हमने यहाँ पर इस्लामाबाद ने पेशावर पर, और मैं बहुत गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, को साथ नहीं मिलाया, तो वो बहुत आसानी से, आपको भी इल्म है बहुत पूरा बैकग्राउंड के, ये जो पूरी बेल्ट है पेशावर से काबुल और फिर आगे तक जो जाती है, यहाँ एक ज़बान, एक यानी अफ़गानी कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें यानी डिस्कस हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें उससे सीखना चाहिए, ना कि गलतियाँ दोहराना चाहिए। और जब आप हुक्मरान होंगे तो गलतियाँ होंगी। कोई आम आदमी, गरीब आदमी जो इसके बाद कोई अख्तियार नहीं है, वो तो गलती नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसका नुकसान नहीं होगा। जितना बड़ा हुक्मरान जितनी बड़ी गलती करेगा उतना बड़ी कौम को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जनरल साहब देखिए रिजवी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस या सिनर्जी के बगैर आप कोई भी मुल्क हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी एनिमी हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, वो कामयाब नहीं हो सकती जी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो ऑपरेशंस हैं इसको अदर देन पॉलिटिक्स समझना शुरू करें। दिस इज पॉलिटिकल एक्टिविटी। वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। It is one of the lead instrument to pursue your political objectives. So war has to be led by the civilian leadership. Political leadership ने लड़नी है ना, उनको भी हमने तो नहीं कहना कि जी आप वॉर लड़े, या मिलिट्री ने तो नहीं कहना, उन्होंने वॉर लड़नी है, अंडरस्टैंड करना है। आपने बहुत लिखा है बलोचिस्तान पे, यू एग्जैक्टली नो द डायनामिक्स ऑफ बलोचिस्तान, यू एग्जैक्टली नो द डायनामिक्स ऑफ फाटा। लेकिन ये जो मौजूदा जो शोरिश है जी, इसको वो ट्रेडिशनल उसमें अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये वो ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस ठीक है वो है, लेकिन ये इकोनॉमिक रिलेटेड टेररिज्म बहुत ज्यादा है जी। एक्सटर्नल एलिमेंट्स इसके साथ बहुत ज्यादा, पास्ट की निस्बत बहुत ज्यादा शामिल हो गए। जब रशियंस को आप लड़ रहे थे तो यहाँ से नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के सिलेबस ला के जहाज से खाया गया, तो 15 बिलियन की करीब किताबें छापी गई, इनको बताया गया जिहाद होता क्या है। इवन जो ग्रेड 2 और 3 की मैथ की भी किताब थी, उसके अंदर भी जो अगर 1 के सामने कोई बंदूक बना दी गई, 2 के सामने ग्रेनेड्स बना दिए गए, 3 के सामने चाकू बना दिए गए, तो इन लोगों को यूज तो किया गया। ये डायनेमिक्स है अंदर की, लेकिन इकोनॉमिक्स जो टेररिज्म के साथ रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, उसके साथ जो इनका लगाव है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते। वो आप जो प्राउडली हम कागज बीएलए बीआरए के अभी जो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स के कनेक्शंस हुए हैं आउटसाइड फिनोमिनास के साथ, तो इनकी जो लस्ट फॉर द मनी है, लस्ट फॉर द पावर है, लस्ट फॉर क्रिएटिंग फ्रिक्शन है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जैसे मैं पहले कहता कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ओनरशिप नहीं लेनी, जब तक इसको ओन नहीं करना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पॉलिटिकल